डियर लिसनर्स, आप ऊप्स ये इश्क चैप्टर एक और दो सुन चुके हैं। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर पसंद नहीं भी आई है फिर भी आप आगे के एपिसोड जरूर सुनिए, क्योंकि आगे स्टोरी में जो फन रोमांस और ड्रामा देखने को मिलेगा उसकी वजह से मुझे यकीन है कि आपको स्टोरी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। यक्ष ने गार्ड्स को घूर कर देखा और मन ही मन तृषा को कोसते हुए मेंशन के अंदर चला गया। उसके चेहरे पर क्लियरली लिखा था कि इस इंसिडेंट से वो कितना ऑकवर्ड हुआ है। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर मेंशन के बाहर निकला। ड्राइवर पहले से कार का दरवाजा खोले खड़ा था। यक्ष बिना कुछ बोले कार में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ ही देर में कार सिटी की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी व्योमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के सामने जाकर रुकी। ब्लैक ग्लास से बनी 52 फ्लोर की टावरिंग बिल्डिंग, जिसे देखकर ही पावर फील होती थी, व्योमारा टावर। एंट्रेंस पर गार्ड्स ऑलरेडी अलर्ट मोड में आ गए थे। यक्ष ने बिना इधर उधर देखे अपनी प्राइवेट लिफ्ट ली, जो सीधा एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर जाकर रुकी। वो अपने केबिन में पहुंचा और तुरंत अपने पुराने रूटीन में बिजी हो गया। फाइल्स, मीटिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, सिग्नेचर्स। यक्ष की लाइफ बिल्कुल मैकेनिकल थी। इमोशंस के लिए जैसे टाइम ही नहीं था। उधर तृषा भी अपने अपार्टमेंट पहुंच चुकी थी। वो भी रेडी हुई और अपने कॉलेज के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, तृषा मैडम, भांग का नशा उतर गया या अभी भी तुम्हें कुछ होश नहीं है? तृषा ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, यार रूही, बस अब तुम तो मुझसे बात ही मत करो। सारी गलती तुम्हारी है। मुझे रोकना चाहिए था ना। रूही हंसी दबाते हुए बोली, अच्छा जी, अब ब्लेम शिफ्ट हो रहा है। चलो ये बताओ, कॉलेज आ रही हो या हैंगओवर की वजह से लीव पर हो? त्रिशा ने हंसी रोककर कहा, हाँ आ रही हूँ बाबा, बस रेडी हो गई हूँ। इतना बोलते ही त्रिशा ने कॉल कट कर दिया। उसने जल्दी से अपनी बाइक की चाबी उठाई और कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचकर उसने देखा कि रूही कॉलेज गेट पर ही खड़ी उसका वेट कर रही है। त्रिशा ने बाइक पार्किंग में खड़ी की और रूही के पास आई। उसे देखते ही रूही ने ड्रामा करते हुए कहा, ओहो मैडम, क्या बात है, आज तो सूरज वेस्ट से उगा है, तुम इतनी जल्दी? त्रिशा ने आंखें घुमाते हुए कहा, अब आ गई ना मैं, अटेंडेंस लगवा लो मेरी। चल अब, वरना क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। दोनों हंसते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। इधर ऑफिस में यक्ष अपने केबिन में बैठकर बहुत फोकस के साथ लैपटॉप स्क्रीन पर एक प्रोजेक्ट देख रहा था। तभी केबिन का डोर बिना नॉक किए खुला और एक लड़का तेज कदमों से अंदर आया और यक्ष के सामने वाली चेयर पर आकर धड़ से बैठ गया। यक्ष ने नजर उठाकर उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम कभी शांति से नहीं आ सकते और डोर नॉक करने में तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे? वो लड़का शरारती अंदाज में पीछे टिकते हुए बोला, क्या करूं यार, मुझे तेरी लाइफ में इतनी शांति देखी नहीं जाती। पता नहीं तेरी लाइफ में तूफान मचाने वाली कब आएगी। उसकी बात सुनते ही यक्ष को तुरंत तृषा की याद आ गई, जब तृषा ने सुबह उससे कहा था कि मैं तूफान से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। यक्ष एक सेकंड के लिए खोया सा रह गया। उस लड़के ने उसके सामने चुटकी बजाई। ओ हेलो मिस्टर आइस किंग, किसके ख्यालों में खो गए? कहीं ऐसा तो नहीं मिसेस ओबेरॉय ढूंढ और मुझे बताया भी नहीं? यक्ष तुरंत होकर बोला, शट अप रुद्र, तुम जानते हो मैं शादी, लव, इन सब में बिलीव नहीं करता। ये लड़का था रुद्र मल्होत्रा। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सीईओ और यक्ष का बेस्ट फ्रेंड। दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे। रुद्र भी काफी हैंडसम था, लेकिन नेचर में यक्ष से बिल्कुल ऑपोजिट, बिंदास, फनी और टीजिंग टाइप। रुद्र ने बोरिंग सा फेस बनाते हुए कहा, हाँ हाँ पता है, लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इमोशंस आर अ डिस्ट्रैक्शन। ये सब लेक्चर मत स्टार्ट कर देना, मैं बोर हो जाता हूँ बार बार एक ही बात सुनकर। फिर सीधा होता हुआ बोला, वैसे याद है ना, 4 बजे क्लाइंट मीटिंग है तुम्हारे होटल में। इस बहाने तुम अपने होटल का काम भी देख लेना। यक्ष ने बस हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर और बकवास करने के बाद रुद्र वहां से निकल गया और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज चला गया। उधर कॉलेज में तृषा और रूही लेक्चर ब्रेक में कॉलेज कैंटीन में बैठी थीं। तृषा कब से अपने फोन में बहुत सीरियस फोकस के साथ कुछ कर रही थी
और रूही उसे डिटेक्टिव की तरह घूर रही थी। अचानक तृषा उछल पड़ी। उसकी खुशी में हल्की सी चीख निकल गई। कैंटीन में सब लोग उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन तृषा ने सबको इग्नोर किया और सीधा रूही के गले लग गई। यार, मैं बहुत खुश हूँ। तुझे पता है, मैंने नॉवेल राइटिंग कॉन्टेस्ट में 80,000 रुपये जीते हैं विद पार्टिसिपेटिंग बोनस। वो एक्साइटमेंट में बिना रुके बोलती गई। ओनर को मेरी नोवेल इतनी पसंद आई कि उन्होंने पेमेंट के साथ 10,000 बोनस भी दिया। लाइक्स प्रमोशन। ये सुनते ही रूही भी खुशी से उछल पड़ी। उसने पीछे से तृषा को बैक हग करके कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, तुमने तो सच में नॉवेल की दुनिया में तूफान मचा दिया। अब बताओ, इस खुशी को कहाँ सेलिब्रेट करने वाली हो? तृषा मुस्कुराते हुए बोली, ये मेरी बहुत बड़ी खुशी है। इसे तो मैं अपने ड्रीम होटल, होटल व्योमारा ग्रैंड में ही सेलिब्रेट करूंगी। तृषा और रूही फाइनली अपने ड्रीम होटल, होटल व्योमारा ग्रैंड पहुंच चुकी थीं। होटल का एंट्रेंस ही इतना रॉयल था कि रूही गेट पर ही रुक गई और तृषा से बोली, यार तृषा, सच बता, हम अंदर जा सकते हैं ना? कहीं एंट्री फीस में ही मेरी सेविंग्स ना चली जाए। तृषा हंसी रोककर बोली, रिलैक्स रूही, आज ट्रीट मेरी है, तू बस क्लासी बिहेव कर। रूही सीधा खड़ी हो गई। हाँ बिल्कुल, मैं तो जन्म से क्लासी हूँ। दोनों अंदर एंटर हुईं। क्रिस्टल झूमर, मार्बल फ्लोरिंग, लाइव पियानो म्यूजिक। रूही धीरे से फुसफुसाई, यार अगर मैंने गलती से स्पून भी गिराया ना, तो मुझे यहाँ जॉब करनी पड़ेगी उसके पैसे भरने के लिए। तृषा ने उसे आंखें दिखा दी और बोली, शांति से बैठ। दोनों एक टेबल पर बैठ गई और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। सेल्फीज, लाव्स, एक्साइटमेंट के साथ। उधर सेम टाइम यक्ष अपने क्लाइंट मीटिंग के लिए होटल में ही मौजूद था। मीटिंग खत्म करके जब वो लॉबी से रिटर्न कर रहा था, उसकी नजर अचानक एक डायरेक्शन में गई। एक टेबल के पास अनयूजुअल भीड़ जमा थी। स्टाफ टेंशन में खड़ा था। गेस्ट्स विस्पर कर रहे थे। यक्ष रुक गया। उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और पूछा, वहां क्या हो रहा है? असिस्टेंट थोड़ा घबराया। सर, मैं अभी चेक करता हूँ। वो तुरंत वहां गया, कुछ स्टाफ से बात की, फिर जल्दी से वापस आया। सर, वहां एक लड़की ने हंगामा मचा रखा है। यक्ष का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया। हंगामा? असिस्टेंट ने धीरे से कहा, जी सर, वो मैनेजर के साथ बहस कर रही है। कह रही है मैनेजर बदतमीजी कर रहा था। यक्ष के एक्सप्रेशंस कोल्ड हो गए। वो सीधा भीड़ की तरफ बढ़ा। भीड़ के बीच में तृषा खड़ी थी, आंखों में गुस्सा। मैनेजर लगभग डिफेंसिव मोड में था। रूही साइड में खड़ी पैनिक प्लस सपोर्ट दोनों मोड में थी। तृषा गुस्से में बोली, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? कस्टमर से ऐसे बात करते हो? मैनेजर बोला, मैम आप प्लीज ऐसे यहाँ बिहेव नहीं कर सकती। यहाँ और भी गेस्ट है। तृषा ने उसकी बात काट दी। डोंट यू डेयर। भीड़ और बढ़ गई। तभी पीछे से एक ठंडी अथॉरिटी भरी आवाज आई, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? सब अपने आप साइड हो गए। यक्ष आगे आया, ब्लैक सूट, कोल्ड आइज, डोमिनेटिंग ऑनरा। मैनेजर थोड़ा शांत हुआ। सर, तृषा ने आवाज सुनते ही मुड़कर देखा। जैसे ही यक्ष और तृषा की नजरें मिली, वक्त जैसे एक सेकंड के लिए रुक गया। तृषा के दिमाग में तुरंत सुबह वाला टॉवल इंसिडेंट फ्लैश हुआ और यक्ष के दिमाग में भी। बस फर्क इतना था, सुबह ऑकवर्डनेस थी, अब गुस्सा था। यक्ष धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ा। लॉबी में खड़े स्टाफ ऑटोमेटिकली साइड हो गए। वो तृषा के सामने आकर रुक गया। कोल्ड और कंट्रोल टोन में बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तृषा ने भी बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, प्रॉब्लम मेरी नहीं, आपके होटल की सर्विस की है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आपका ये मैनेजर, जिसे कस्टमर हैंडलिंग कैसे करनी है ये तक नहीं पता। लॉबी में हल्की सी आवाज गूंजी। किसी ने इतनी सीधी टोन में यक्ष से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। यक्ष की आंखें थोड़ी सी नैरो हुईं। माइंड योर लैंग्वेज, यू आर स्टैंडिंग इन माई होटल। तृषा ने तुरंत बोली, तो होटल आपका है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेरी है ना? रूही साइड में खड़ी लिटरली स्टैचू बनी थी। वो अपने आप में ही बोली, मुझे लग रहा है मैं फ्री डिनर की जगह फ्री ड्रामा देख रही हूँ। यक्ष एक स्टेप और पास आया। एक्यूजेशन लगाना इजी होता है, लेकिन प्रूव करना मुश्किल होता है।
तृषा ने सार्कास्टिक हंसी के साथ कहा। प्रूव? मुझे कोर्ट में खड़ा होना है क्या? कस्टमर हूँ, कंप्लेन कर रही हूँ। मैनेजर बीच में बोलने लगा। सर मैं। तृषा उसकी तरफ मुड़कर फट पड़ी। आप चुप रहेंगे? जब बात करने की तमीज नहीं थी तब याद नहीं आया? लॉबी में खड़े लोग अब ओपनली विस्पर कर रहे थे कि कौन है ये लड़की, ओनर से लड़ रही है। डर नहीं लग रहा इसे? यक्ष ने हाथ उठाकर सबको साइलेंट कर दिया। फिर धीरे से तृषा से बोला, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? तृषा एक सेकंड के लिए भी नहीं हिली, सीधा जवाब दिया, हाँ, एक होटल ओनर से, जो शायद अपनी बिल्डिंग मेंटेन करता है, पर स्टाफ के बिहेवियर से उसे कोई मतलब नहीं है। असिस्टेंट का मुंह खुला का खुला रह गया। रूही ने मन में कहा, बस अब एम्बुलेंस बुला लो। यक्ष का पेशेंस विजिबली टेस्ट हो रहा था। तुम्हारी टोन ज्यादा हो रही है। तृषा तुरंत बोली, और आपका ईगो ज्यादा हो रहा है। भीड़ के बीच एक डेड साइलेंस हो गया। लॉबी में पियानो म्यूजिक भी रुक चुका था। यक्ष ने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखा। तुम जानती भी हो, मैं चाहूं तो अभी तुम्हें यहाँ से निकलवा सकता हूँ। तृषा भी झुककर उसके लेवल पर आई और बोली, ठीक है, ट्राई करके देख लीजिए। मैं खुद चली जाऊंगी, पर रिव्यू ऐसा लिखूंगी ना कि आपका ये 5 स्टार होटल 2 स्टार में बन जाएगा। रूही ने धीरे से कहा। ओहो, कोई इसे समझाओ ये क्या कर रही है। यक्ष की आंखों में एक सेकंड के लिए इरिटेशन के साथ हल्का सा इंटरेस्ट भी हुआ। उसने पूछा, नेम? तृषा तुरंत थोड़ा स्mirk करते हुए बोली, लगा नहीं था कि नाम इतनी जल्दी भूल जाएंगे, फिर भी बता देती हूँ। तृषा शर्मा। वैसे नेम पूछ रहे हो, होटल से बैन करवाना है क्या, जो ऐसे नाम रजिस्टर कर रहे हैं? यक्ष ने उसे घूरा, फिर कैल्म टोन में बोला, फाइन तृषा, तुम्हारी कंप्लेन नोट हो गई। मैनेजर का कंडक्ट पर्सनली रिव्यू होगा। मैनेजर का फेस उतर गया। तृषा ने आर्म्स फोल्ड की। गुड, क्योंकि कस्टमर रिस्पेक्ट ऑप्शनल नहीं होती। यक्ष ने लास्ट लाइन बोली, और पब्लिक ड्रामा भी नेसेसरी नहीं होता। तृषा तुरंत बोली, रिस्पेक्ट मिल जाती तो ड्रामा होता ही नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। गुस्सा, ईगो, क्यूरियोसिटी, सब मिक्स। रोही ने धीरे से तृषा को खींचा। चल, सेलिब्रेशन करने आए थे, रिवॉल्यूशन नहीं। तृषा ने लास्ट ग्लेयर यक्ष को दिया और वापस टेबल की तरफ चली गई। यक्ष वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। फिर यक्ष ने अपने असिस्टेंट से कहा, इस लड़की के बारे में मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है। फिर यक्ष मन में बोला, इंटरेस्टिंग, और उसके फेस पर हल्की स्माइल आ गई, जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। एक तरफ यक्ष का ईगो, दूसरी तरफ तृषा की फियरलेस जुबान। होटल की वो टकरार खत्म जरूर हो गई, पर उसकी गूंज अब भी बाकी है। जब फिर से आमने सामने आएंगे ये दोनों, तो सिर्फ लफ्जों की लड़ाई होगी या दिल भी बीच में आ जाएगा? क्या नफरत ही इनकी पहचान बनेगी, या यही टकरार बनेगी इश्क की शुरुआत? जानने के लिए सुनते रहिए ऊप्स, ये इश्क। शेयर, कमेंट एंड लाइक।